आप सबों को जय मसीह की सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। अभी तक प्राप्त आप सभी के सहयोग, प्रार्थनाएं, भेंटों एवं व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और फोन पर प्राप्त पॉजिटिव फीडबैक, एनकरेजिंग वर्ड्स के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। जैसे कि हम सबों को पता है कि लॉकडाउन की डेट बढ़ा दिए गए हैं, चर्च अभी भी बंद है। हमें नहीं पता कि लॉकडाउन कब ओपन होगा, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से एवं सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च गांव-गांव, शहर-शहर, देश एवं विदेशों में हजारों सैकड़ों लोगों के माध्यम पहुंची जा रही है और प्रभु यीशु के महान आदेश को पूरा कर रही है। कितना सत्य है कि हमें आराधना करने से कोई नहीं रोक सकता। चर्च किसी बिल्डिंग से नहीं, बल्कि विश्वास करने वाले मनुष्य से बनती है। आप जहां पर बैठे हैं, वहां परमेश्वर पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके साथ उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि आप गीत की किताब, बाइबल अपने अपने घरों में लेकर बैठे हैं। कृपया आराधना की गरिमा को बनाए रखें। परमेश्वर पिता ने मूसा के माध्यम से अपनी प्रजा को आज्ञा दी थी कि परमेश्वर के सम्मुख सूझे हाथ नहीं जाना। अतः आज परमेश्वर की राज्य की बढ़ती के लिए भेंट उठाई जाएगी। आप अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को इकट्ठा कर रख सकते हैं। हमारा शरीर लॉकडाउन है, परंतु आत्मा नहीं। आइए आत्मा को प्रभु के सामने नील डाउन करें। आइए आज की आराधना प्रारंभ करें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। क्या ही धन्य है वे जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना नीच भाग होने के लिए चुन लिया हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक मशहूर गीत गा लें। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। और हम सब ये गीत अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर गाएंगे। आप अपने घरों पर भी आप ये गाना खड़े होकर गाएंगे।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्हें आपने हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। प्रभु आप प्यार के सागर हैं, आपके इस सागर की ना कोई गहराई है, प्यार के सागर की ना कोई ऊंचाई है प्रभु। और इस दुनिया का कोई शख्स आपके प्यार की गहराई को, ऊंचाई को नाप नहीं सकता। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। समय है उत्तरवादी पाठ के पठन का, जो पाया जाता है भजन संहिता 19 उसका 1 से लेकर 11 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 19 पद 1 से 11। उत्तरवादी पाठ के लिए अपने पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे भजन संहिता 19 उसका पद 1 से पद 11 और 11वें पद को हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक छोर से निकला है
और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। 11वें पद को हम सब साथ पढ़ लेंगे। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। हमारे परमेश्वर पिता इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत आयत से आशीष दें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करें और मैं प्रार्थना के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे चर्च के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह जी को। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में ये समूह और साथ ही साथ इस समय अपने अपने घरों पर बैठे, मोबाइल पर, टीवी पर, ऑनलाइन प्रसारण के भागी बने हुए, इस आराधना के हिस्सा बने हुए प्रत्येक लोगों को मैं आपके सिंहासन के सामने लेकर के आता हूं। प्रभु, धन्यवाद देता हूं पिछले सप्ताह की हर एक आशीषों के लिए जिन्हें आपने बड़ी भरपूरी से हमें प्रदान की है। धन्यवाद देता हूं प्रभु अपने इस जीवन के लिए। धन्यवाद देता हूं उस सुरक्षा के लिए जिसे आपने हम सभी को प्रदान किया है। प्रभु, कठिन समय में आप हमारे साथ साथ बने रहे। अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। प्रार्थना करता हूं पिता कि आप हमारे मध्य में उपस्थित हों। प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित हों। हम सभी का आग्रह है, हम चाहे इस कलीसिया में बैठे हैं या अपने अपने घरों में हैं, हम अकेले हैं या परिवार के साथ हैं, हमारा आपसे निवेदन है परमेश्वर पिता कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे मध्य भेजिए पवित्र आत्मा के रूप में, कि वे हमारे मध्य में आए प्रभु, और हम सभी को अपनी आशीषों से भर दें। आराधना की आशीष से हम सभी को वचन की आशीष से भर दें प्रभु। हम सभी को गीतों की आशीष से भर दें प्रभु। हमारे हृदय की गहराइयों को स्पर्श करें। होने दीजिए पिता, उनके माध्यम से आज हम जान सकें कि आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, विशेषकर जबकि हम संदेश को सुनते हैं प्रभु। होने दीजिए कि हम आराधना के पश्चात ये महसूस करें कि आज का वचन मेरे लिए था, किसी और की तरफ दृष्टि ना करें प्रभु। वचन को जब सुने तब सोचे कि ये वचन हमारे लिए, आपने हमारे लिए रखा है। हम यही प्रार्थना आपसे करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके हर एक उपकारों के लिए जो आप हम पर करते हैं। पिता, हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता प्रकट करते हैं हम, विशेषकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के लिए, आपके उस महान प्रेम के लिए पिता, जिसे हम क्रूस में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में देखते हैं। और हम देखते हैं पिता कि जो काम आपने उन्हें दिया इस पृथ्वी पर, हमारे छुटकारे का, उद्धार का, पापों की क्षमा का, हमें नया मनुष्य, नई सृष्टि बनाने का, उन्होंने उसे पूरा किया। और पिता,
जो बलिदान उन्होंने अपना दिया है, ना सिर्फ उससे आप प्रसन्न हुए, लेकिन आपके लिए वो बलिदान सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सकी, ताकि हम मनुष्य जो अपने पापों की दुनिया में थे, अपनी लालसाओं में लगे हुए थे, आपसे दूर थे, आपके पास पहुंच सके। प्रार्थना करते हैं पिता, नवजीवन के लिए, नवजीवन कलीसियाओं के लिए, नवजीवन की सेवकाई के लिए, जैसे नवजीवन सेवा समिति और नवजीवन इवेंजलिकल चर्च जगह जगह पर करता है, आपके शुभ संदेश को पहुंचाता है, सहायता को पहुंचाता है, आवश्यक में पड़े हुए लोगों के बीच में, आवश्यकता में पड़े हुए लोगों के मध्य में, जरूरतमंदों के मध्य में। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमारे ये कार्य आपको ग्रहण योग्य हो, हमारे इन कार्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, लॉकडाउन के कारण पूरा विश्व जबकि कोरोना वायरस के आतंक से घबराया हुआ है, ऐसे समय में पिता हम चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप अपनी इच्छा को प्रकट करें प्रभु। हम समझते हैं पिता, जब आपके वचन को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये दिन कठिन दिन है। आपके वचन में लिखा ही है कि अंतिम समय में कठिन दिन आएंगे, हम कठिन समय से होके गुजर रहे हैं, और हम जान रहे हैं पिता कि आपकी वचन की एक एक बातें, भविष्यवाणी की बातें पूरी होंगी। और यदि आपके वचन में लिखा है कि मसीह विरोधी का आगमन होगा तो होगा ही, यदि आपके वचन में लिखा है कि कठिनाइयां आएंगी तो आएंगी ही, प्रभु यीशु मसीह ने संकेत दिया काल का तो वो पड़ेंगे ही, यदि संकेत है मरी का, भुखमरी का, तो वो होगा ही पिता, उसे कोई मनुष्य टाल नहीं सकता। हम युद्ध के बारे में सुनेंगे, हम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे प्रभु, ये सारी बातें होने वाली हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमें तैयार करें प्रभु, हम अपने आप को आपकी दया से तैयार करें, हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने विश्वास में मजबूत हों, हम धैर्य रखें पिता, वचन को पूरा होता हुआ देखें, अपनी आंखों से आपके ऊपर अपने विश्वास को और बढ़ा सकें। पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दिए हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने भाई पप्पू कुर्रे के लिए, 20 वर्षों से वो बुखार से तड़फ रहे हैं और उनका बुखार जाता नहीं है। वो डॉक्टरों के पास जाते हैं तो पिता उन्हें सही डायग्नोस उनका नहीं हो रहा है जैसा उन्होंने बताया है, और पिता गरीब परिवार से हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो इलाज करा सकें, उनके किडनी में पथरी भी है और उन्होंने एक बार चिकित्सा करवाई है, ऑपरेशन करवाया है, लेकिन उनका कहना है कि वो सफल नहीं हुआ है। हम जानते हैं पिता कि गरीब लोग ऐसी ही मुश्किलों से होकर के गुजरते हैं, ऐसे ही हालातों से होकर के गुजरते हैं। अपने उस भाई पप्पू को पिता हम आपके सिंहासन के सामने लेकर के आते हैं, उसके लिए दया की याचना करते हैं प्रभु, अपना स्पर्श उसे दीजिए प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि वो आपके पास आया है ये जान करके कि आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई देंगे, वो अपने विश्वास में मजबूत हो सके प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है। उसने कहा कि वो जीवन से इतना परेशान हो गया कि आत्महत्या करने की उसकी इच्छा होती है। हमारी प्रार्थना है पिता कि इस ओर कदम ना बढ़ाए, वो यीशु के पास आया है तो समझ सके कि वो जीवन के पास आया है, वो समझ सके कि यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देते हैं प्रभु, उनके पास आकर के फिर वो वापस ना लौटे। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप उसे चंगाई प्रदान करें, उसके जीवन में आप उसके साथ बने रहें प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं पिता उसी प्रकार डॉक्टर मिसेस ध्रुव के लिए जो कि हिरनी माइंस में है, भिलाई स्टील प्लांट के अस्पताल में वो काम करती हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है जबकि उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और वो फिलहाल वेदांता अस्पताल में है, गंभीर स्थिति में है प्रभु, हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के लोगों ने निवेदन किया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता अपने भाई पास्टर वीरेंद्र पाटिल के लिए जिन्होंने बहुत खूबसूरत गीत गाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत कलीसिया में हम उसे गाते हैं, और आज एक गीत हम गाएंगे
उनके बारे में उनका जो कंपोजिंग है, उनका लिखा हुआ है, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि पता चला कि वे भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, हमारी प्रार्थना है पिता कि आपका अनुग्रह उनके साथ, तो आप उन्हें चंगाई प्रदान करें पिता, ऐसी हमारी प्रार्थना है। साथ ही प्रार्थना करते हैं पिता अपने मसीह समाज के नौजवानों के लिए, युवकों के लिए। उनके सामने परीक्षा की बहुत सी घड़ियां आती हैं प्रभु, और शैतान उन्हें परीक्षा में डाल करके पाप में फंसाना चाहता है, आपके स्वर्गीय राज से उन्हें दूर ले जाना चाहता है। ऐसे हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आत्मिक रूप से वो परिपूर्ण हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो इस मुकाम पर हो कि शैतान उन्हें गिरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह की सहायता लें पिता हर एक कदम पर, जब वो आगे बढ़े, और होने दीजिए पिता कि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहे, प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होता चला जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता विभिन्न कलीसियाओं के लिए जो ऑनलाइन आराधना में अभी व्यस्त हैं, उन सभी के साथ हम पिता आशीषित करें। VBS जो चलाए जा रहे हैं ऑनलाइन, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसे भी आशीषित करें पिता। हमारे बिलासपुर शहर में जहां कहीं VBS चलाया जा रहा है, बच्चे अपना समय निकालें पिता, आपके पास आ सके, यही हमारी प्रार्थना है। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। समय है पवित्र बाइबल से पाठों के पठन का। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय पद 1 से 3 और उसी अध्याय का 7 से 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर श्रीमती शिफाली मसीह करेंगी। और दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, इफिसियों 5 1 से 2 और उसी अध्याय का 6 से 10, जिसे पढ़ने में श्रीमती बीना मसीह अगुवाई करेंगी। पहला पाठ उत्पत्ति 22 उसका 1 से 3 और उसी अध्याय का 7 से 12 पद तक। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोग के सामने पढ़ लूंगी उत्पत्ति 22 1 से लेके 3 और फिर 7 से लेके 12 पद तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक के संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। 7 से लेके 12 पद तक। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर हमारे इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम सब कहें आमीन, आमीन।
दूसरा पाठ इफिसियों 5 उसका 1 से लेकर 2 पद तक और उसी अध्याय का 6 से लेकर 10 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी इफिसियों अध्याय 5 पद 1, 2 और फिर पद 6 से 10 पद तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान बनो, परमेश्वर का अनुग्रह करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। 6 से 10 पद, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय है सुसमाचार के पाठ का, और जो सुसमाचार का पाठ है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 16 से लेकर 21 तक। इसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह जी करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 16 से लेकर 21 पद तक। हम सुसमाचार के पाठ के सम्मान में अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद 16 से लेकर पद 21 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया सब स्थान ग्रहण करें। समय है भेंटों का अर्पण का, और हम भेंटों के समय गीत गालेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। इसके केवल एक पद को हम गाएंगे, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो।
यीशु ही मेरे जीवन का साथी है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए इन भेंटों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। पिता, हमारे हृदय धन्यवाद, आभार और आपके प्रति कृतज्ञता से भरे हुए हैं। अभी हमने गाया कि आप हमारे अच्छे परमेश्वर हैं। बाइबल में पढ़ते हैं और गॉड इज ए गुड गॉड। और पिता, आप हम पर आशीषों की बरसातें करते हैं, चाहे हम अपने जीवन के चरम बिंदु पर हों या फिर हम गहराई पर हों, चाहे हम वादियों से होकर गुजरे या तराई में से होकर के गुजरे, हर जगह पिता आप हमारे साथ रहते हैं, आशीषित करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक उन हाथों के लिए जिन्होंने उदारता के साथ आपके स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए यहां पर अपनी भेंटें अर्पित की हैं, और साथ ही साथ बहुत से घरों में भेंटें एकत्रित की गई हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी मेहरबानी हर एक के जीवन पर बनी रहे, आपकी दया की दृष्टि, आपकी कृपा पिता हर एक के ऊपर बनी रहे, आशीषित हो। और होने दीजिए पिता, जो कुछ भी हमने संग्रहित किया है उसका उपयोग आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उनके राज्य के विस्तार के लिए किया जा सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। इससे पहले आज का संदेश सुने, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें ताकि हम ये जान सके कि परमेश्वर पिता हमसे क्या बात करना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा में हम एक और गीत गा लेंगे, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। और सच बात है कि परमेश्वर का प्यार की कोई गहराई नहीं, ना कोई ऊंचाई, ना उसके प्यार को नापा जा सकता है। आइए हम गीत गा लें फिर से, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा। आप सब भी हमारे साथ इस गीत को गाएं। पास्टर वीरेंद्र पाटिल का लिखा हुआ ये गीत उन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया, और साथ ही साथ हृदय में प्रार्थना भी करते रहे हम उनकी चंगाई के लिए। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान आसमानों से
तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, सृष्टि से भी है बड़ा, सृष्टि से भी है बड़ा। आप सबों को जय मसीह की। आज का संदेश मैं एक प्रश्न से प्रारंभ करूंगा और प्रश्न ये है कि क्या कभी हमने यह जानने की कोशिश की, क्या कभी हमने अपने जीवन में प्रयत्न किया कि हमारे परमेश्वर पिता किन बातों से प्रसन्न होते हैं, हमारे परमेश्वर पिता को कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। यदि हम उन्हें पिता कहते हैं और हम अपने आप को उनकी संतान कहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पिता प्रसन्न रहें? क्या कभी ये जानने की कोशिश हमने की है? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की या प्रयत्न किया कि परमेश्वर जिन्हें हम पिता कहते हैं वो मेरे जीवन से प्रसन्न है कि नहीं है? मेरी लाइफस्टाइल से, मेरी दिनचर्या से, मेरी बातचीत से, मेरे स्वभाव से, मेरी हैबिट से, मेरी आदतों से या मेरी दोस्ती यारी से वो खुश हैं कि नहीं है, वो संतुष्ट हैं कि नहीं है? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की? जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था तो मुझे स्मरण आया एक नौजवान लड़के के बारे में। मैंने पढ़ा था और मैंने ये पढ़ा उसके बारे में कि वो जमाना था एसटीडी का। जब यहां वहां बात करनी होती थी तो लोग एसटीडी में जाया करते थे और इस नौजवान को भी बात करना था कहीं, तो एक एसटीडी में आया जो एक जनरल स्टोर था और जहां वो फोन रखा हुआ था वो ओपन एरिया था और उस जनरल स्टोर के मालिक भी वहीं पर बैठे थे और इसने कहीं पर फोन लगाया इस नौजवान ने और बात करने लगा और वो कहने लगा। और एक बात और उसने की कि स्पीकर फोन उसने उसका चालू कर दिया था ताकि उसकी जो असली आवाज है वो मालिक तक जिससे बात कर रहा है वो पहुंच ना पाए। तो हुआ ये कि वो जिनसे बात कर रहा था उनसे वो पूछता है कि देखिए मेरा नाम ये है और मैं ड्राइवर हूं, कार ड्राइव करता हूं, आपको कार ड्राइवर की जरूरत है?
उसने कहा, उधर से आवाज आई, नहीं नहीं मुझे कार ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो ये कहने लगा कि देखिए मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, आज तक मैंने एक्सीडेंट नहीं किए हैं। उसने कहा कि नहीं भाई मुझे ड्राइवर की जरूरत फिलहाल नहीं है। उसने कहा कि देख लीजिए मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं बातें बहुत अच्छा करता हूं, मैं आपको खुश करूंगा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। उसने कहा कि मैंने आपसे कह दिया है कि मुझे ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये नौजवान कहने लगा कि ठीक है, यदि आपके पास ड्राइवर है तो आप उसको कितना देते हैं? उसने कहा कि मैं उसको 10,000 रुपए देता हूं प्रति माह। उसने कहा कि ठीक है, मैं 9,000 में काम करने के लिए तैयार हूं, मुझे रख लीजिए। उसने कहा कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं आपको नहीं रख सकता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ड्राइवर है। और ये पूछता है कि क्या आप अपने ड्राइवर के काम से खुश हैं, उसके काम से आप प्रसन्न हैं, आप संतुष्ट हैं? वो कहता बिल्कुल 100%। और उसके बाद फिर वो एसटीडी के पैसे चुकाता है शॉपकीपर को और वापस वो लौटता है। शॉपकीपर उसको रोकता है क्योंकि शॉपकीपर को ये लगता है कि ये लड़का नौकरी की तलाश में है, और उसको बोलता है कि मेरे पास ड्राइवर की कमी है, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? ये नौजवान कहता है कि नहीं नहीं मैं तो ऑलरेडी काम करता हूं। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम बेरोजगार हो, तुम्हें नौकरी की जरूरत थी, तुम कहीं बात भी कर रहे थे, बार बार कह रहे थे मुझे नौकरी पर रख लो। उसने कहा कि हाँ मैं कह रहा था, लेकिन जिनसे मैं बात कर रहा था वही मेरा मालिक है, मैं उसी के यहाँ नौकरी करता हूं। तो फिर तुम ये बात क्यों कर रहे थे? वो कहता है कि मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो मेरे काम से संतुष्ट हैं कि नहीं है, वो मेरे काम से प्रसन्न हैं कि नहीं है, खुश हैं कि नहीं है। संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों 5:10 में, आज हमने पढ़ा, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या कभी हमने जानने की कोशिश की कि जिस परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नापसंद है? क्या कभी हमने जानने की कोशिश की? यह पद आज हमारे अध्ययन का विषय है। जब मैं इस पद के ऊपर विचार कर रहा था तो मैंने कुछ कंपैरेटिव स्टडीज की, डिफरेंट जो एडिशंस हैं, ट्रांसलेशन है बाइबल के, विशेषकर अंग्रेजी में हमें ये मिलते हैं। NIV बाइबल में मैंने पढ़ा इस पद के बारे में, और जो परखों के लिए जो शब्द आया है वहां पर वो है एंड फाइंड आउट व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड। फाइंड आउट, खोजो, पता करो परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं। NIV बाइबल का अनुवाद कहता है। एक और अनुवाद मैंने देखा इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन का, ESV कहते हैं, और उसमें लिखा है कि केयरफुल डिटरमाइन, ध्यान से तुम सुनिश्चित करो, ध्यान से सुनिश्चित करो कि परमेश्वर की पसंद क्या है, किस बात से वो प्रसन्न होते हैं। एक और बाइबल NASB कहते हैं ट्राइंग टू लर्न, सीखो इस बात को, कोशिश करो, और कोशिश ये करो कि सीखो, जानो परमेश्वर की पसंद क्या है। तो मुझे जो सबसे अच्छा अनुवाद लगा है वो इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन का लगा है, जिसमें वो कहता है कि ट्राई टू डिसर्न। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की पसंद और नापसंदगी के मध्य अंतर ढूंढो, अंतर ढूंढो, पता लगाओ। और आज हमारे लिए पता लगाने की जरूरत है कि परमेश्वर की पसंद क्या है मेरे जीवन के लिए और नापसंदगी क्या है। जो पसंदगी है उसकी ओर मैं चलूं और जो नापसंदगी है उसको मैं छोड़ दूं। हम सब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं। जैसा हमने अभी सुना 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का आतंक विश्व में अपने पांव को पसार रहा है। एक आम नागरिक खौफजदा है और मसीही भी अछूते नहीं है।
अधिकांश मसीही मैंने देखा उन पदों का सहारा ले रहे हैं जिसमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो सुरक्षा प्रदान करती हैं, महामारी से बचाती हैं। एक वीडियो है जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे भाई मिस्टर राजीव बॉल्डविन ने अमेरिका से उसे भेजा है। मुझे उचित लगा कि मैं अपने संदेश में उसे स्थान दूं। बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, ये वीडियो है। गीत बड़ी खूबसूरती के साथ गाया गया है। मैं चाहता हूं कि आप उसे सुने। इसका लिरिक बहुत अच्छा है और इसका लिरिक कहता है कि फॉर वी नीड, यस वी नीड जीसस नाउ मोर देन एवर। हमें आवश्यकता है ऐसे समय में, यीशु की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा सा अंश आप सुने। पूरा अंश अभी हम नहीं यहां पर प्रस्तुत कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा। जितनों के फोन नंबर मेरे पास हैं, व्हाट्सएप में मेरे साथ हैं या मैसेंजर में हैं, उन सभी को मैं ये गीत प्रेषित करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सुनिएगा। बहुत साधारण अंग्रेजी में है और आप इसे आसानी से सुन सकेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बेटे रोमी से कि वो इसे बजाए। Yes, we need Jesus now more than ever. He healed the blind man, walked the waters, and he raised up Jairus' daughter. He fed the hungry, cleansed the leper, but we need Jesus now more than ever. Jesus now more than ever. We are sailing in stormy weather. All his children should get together, for we need Jesus now more than ever. Yes, He touched the हमें यीशु की जरूरत है। and he started walking. ऐसी कठिन परिस्थिति में यीशु की जरूरत है। बहुत प्यारा गीत है। इस गीत के आगे जो बोल है वो कहते हैं कि ये समय ट्रिबुलेशन का समय हो सकता है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं और इसलिए जब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होने वाली धीरे धीरे तो हम यीशु को अपने जीवन में और महसूस करें, उनकी जरूरत है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि हमें यीशु की जरूरत है तो यीशु को भी आपकी जरूरत है, यीशु को मेरी जरूरत है। बहुत अच्छी बात है सर्व सामर्थी परमेश्वर से यह कहना, वी नीड जीसस मोर देन एवर। आज हमें यीशु की सख्त जरूरत है। प्रतिज्ञाओं को क्लेम करना बहुत अच्छी बात है। सर्व सामर्थी परमेश्वर से हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन याद रखिए कि सर्व सामर्थी परमेश्वर भी हमसे अपेक्षा करते हैं। यदि मैं और आप अपेक्षा करें एक निरोगी जीवन की, और यदि बीमार हैं तो चंगाई की यदि हम उम्मीद करें परमेश्वर से, यदि हम अपेक्षा करें भौतिक वस्तुओं की, आमोद प्रमोद के साधनों की, सुख सुविधा की वस्तुओं की, यदि हम अपेक्षा करें परमेश्वर से एक सुखी परिवार की, यदि अपेक्षा करें हम सफल जीवन की, जीवन में उन्नति की, एक अच्छे जॉब की, ऊंचाइयों का स्पर्श करने की यदि हम उम्मीद करें, परमेश्वर से अपेक्षा रखें, और यदि हम परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, उनकी उम्मीदों को यदि हमने पूरा नहीं किया,
यदि परमेश्वर के पैमाने को हमने पार नहीं किया, यदि परमेश्वर की पसंद और नापसंदगी का ध्यान हमने नहीं रखा, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर के प्रति मेरा और आपका प्यार एक तरफा है, वन साइडेड लव है ये, और ये स्वार्थी प्रेम है। और हम सब जानते हैं कि यदि वन साइडेड लव है, एक तरफा प्यार है, तो वो प्यार ट्रेजेडिक होता है, दुखांत होता है, उसके अंत में दुख से भरा होता है, वो घातक होता है, वो निर्दयी होता है, वो दुखदाई होता है। इसलिए हम केवल परमेश्वर से अपेक्षा ना करें, उनकी अपेक्षाओं को हम पूरा भी करें। यदि माता पिता बच्चों की अपेक्षाओं को पूरा करते चले जाएं और बच्चे माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा ना करें, तो माता पिता की प्रतिक्रिया क्या होगी? ठीक ऐसा ही रिलेशन हमारे परमेश्वर पिता से है। हमें उस ड्राइवर के समान पूछने की जरूरत है, परमेश्वर पिता आप मुझसे प्रसन्न हैं कि नहीं, आप मुझसे खुश हैं कि नहीं है, आप मुझसे संतुष्ट हैं कि नहीं है। बाइबल का परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और मैं चाहता हूं कि एक पद हम निकाल लें, और आप जितने लोग अपने अपने घरों में बैठे वे भी बाइबल खोल लें। कुछ पदों को हम देखेंगे आगे। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 9वां पद, और इसको आप अंडरलाइन कर लेना। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 9वां पद, इसमें परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। मैंने इसे अंडरलाइन किया है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसे अंडरलाइन करें। व्यवस्था विवरण 7 उसका 9वां पद पढ़िएगा। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। ही इज अ फेथफुल गॉड। वो भरोसेमंद है, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आगे दो बातें लिखी हैं, पढ़िए। जो उससे प्रेम रखते, पहली बात, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते उसकी हैं। आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये दो आज्ञा हैं, उनके लिए ये विश्वास योग्य परमेश्वर क्या करते हैं? पढ़िए। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक, 1000 वर्षों से भी ऊपर के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा बांधते हैं उनके साथ। वाचा का शब्द आया, वाचा अंग्रेजी में कॉवेनेंट है, और मैंने इस शब्द को ढूंढा हिब्रू बाइबल में, और इसके लिए जो हिब्रू शब्द आया है वो है बरईत। इसका मतलब होता है कॉन्फिडरेसी, और हिंदी में इसका अर्थ है संधि। हम सब जानते हैं कि जब युद्ध होता है दो देश संधि करते हैं। यह संधि दो लोगों के मध्य में भी होती, व्यापार के लिए भी यह संधि होती, बहुत सी बातों के लिए संधि होती है। और संधि कभी एक तरफा नहीं होती। संधि दो व्यक्तियों के मध्य में एक समझौता है पालन करने का। दोनों पक्षों को संधि के शर्तों का पालन करना होता है, और यदि किसी एक पक्ष ने संधि का पालन नहीं किया तो संधि स्वयं में टूट जाती है। यह नियम है संधि के। बाइबल को देखें तो हम जानेंगे परमेश्वर संधि के शर्तों का हमेशा पालन करते हैं। ये हम ही हैं मनुष्य जो संधि करते तो हैं परमेश्वर से, लेकिन उसको तोड़ देते हैं। परमेश्वर के विषय में वचन में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो दगा करे, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो विश्वासघात करे, हमें धोखा दे। परमेश्वर विश्वस्त है, विश्वास योग्य बने रहते हैं जब तक हम उनके साथ धोखा ना करें। एक और पद देखेंगे, भजन संहिता 101 उसका 6वां पद। क्या हम संधि का पालन कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए?
उनको खुश करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए पढ़िएगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। परमेश्वर कहते हैं कि जब तक हम विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति, उनकी आंखें हमारी तरफ लगी रहेंगी। आगे, कि वे मेरे संग कि रहें, वे मेरे संग रहें, संधि की शर्तों को पूरा करते रहें। और उसके बाद, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ जो होगा। सत्य के मार्ग पर चलता है, खराई से चलता है, लिखा है वही मेरा टहलुआ है। टहलुआ का मतलब सेवक है, सेवा करने वाला है, मेरा ध्यान रखने वाला है। चाहे कितना भी गीत गा लें कि हम आपकी सेवा करेंगे, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, कितनी भी बार हम गा लें। लेकिन यदि हमने संधि को तोड़ दिया परमेश्वर के साथ, तो इन सारे गीतों का, हमारे वचनों का कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए शर्त रखी, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। विश्वास योग्य परमेश्वर हमसे विश्वास योग्यता चाहते हैं, वो हमसे विश्वासघात नहीं चाहते। बाइबल से 3 उदाहरणों के द्वारा मैं आज बहुत जल्दी आपको बताना चाहूंगा। आज के विषय को, जो हमसे कहता है कि परखो परमेश्वर को क्या भाता है। 3 उदाहरण। पहला उदाहरण है अब्राहम का, और हमारे सामने अभी कुछ देर पहले पढ़ा गया। उत्पत्ति का 22वां अध्याय, निकाल लेंगे उसको और उसके पहले पद को पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने परीक्षा की अब्राहम की, और ये परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं है, ये बेहद कठिन परिस्थिति में पूरा की जाने वाली परीक्षा है। पद 2 को पढ़िएगा। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। परमेश्वर कहते हैं अपने पुत्र को संग ले ले, अपने इकलौते पुत्र को संग ले ले, अपने पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, तू अपने संग ले ले। कठिन परीक्षा, 100+ है अब्राहम, 100 वर्ष से ऊपर की आयु है उसकी। परमेश्वर कहते हैं तू मोरिया देश में जा, और वहां एक पहाड़ जिसे मैं बताऊंगा, वहां पर अपने लड़के को होम बलि करके चढ़ा दे। कठिन परीक्षा। परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा 4 चरणों में करते हैं, 4 स्टेप्स हम देखेंगे। पहली परीक्षा होती है अब अब्राहम की। परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दिया कि तू जा, अपने पुत्र को ले ले, मोरिया देश में चला जा, वहां एक पर्वत है, मैं तुझे बताऊंगा, वहां ले जाके होम बलि चढ़ा दे। अब अब्राहम की प्रतिक्रिया क्या है? परमेश्वर की इस आज्ञा के प्रति अब्राहम की प्रतिक्रिया, 3रा पद पढ़िएगा। अतः अब्राहम, आप लोग भी जो घर में बैठे हैं, कृपया बाइबल निकाल के पढ़ें। आप बहुत भरपूरी महसूस करेंगे आत्मा की, परमेश्वर की आशीष को आप पाएंगे। 3रा पद। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। लिखा है अब्राहम सुबह तड़के उठ गया, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्योदय के बहुत पहले उठ गया वो, कि इसके पहले कि धुंधल का हो, वो उठ गया, तैयारी करने लगा। आज्ञा पालन में देरी नहीं किया। और आगे लिखा है कि गधे पर काठी कसा उसने लकड़ी चीर ली, उसने 2 सेवकों को साथ लिया है, और अपने पुत्र को भी संग ले लिया, वो पुत्र जो कि इकलौता पुत्र है, वो जिससे वो प्रेम करता है। और लिखा है आगे कि उस स्थान की ओर निकल पड़ा जिस स्थान की बात परमेश्वर ने उससे की थी, उसी स्थान की ओर निकला है। ये
परीक्षा है, पहली परीक्षा अब्राहम की कि वो निकलता है कि नहीं निकलता। निकलता है तो उस स्थान की तरफ जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने तो योना को भी आज्ञा दी थी, तू नीनवे जा। लेकिन पढ़ते हैं हम कि वो तरशीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। योना के समान उसने काम नहीं किया। अब्राहम ने कोई तर्क भी नहीं किया परमेश्वर से। यह भी नहीं कहा कि परमेश्वर इकलौता पुत्र आपने दिया, आपने मुझसे प्रतिज्ञाएं की हैं कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों से अधिक और समुद्र के बालू के किनकों से भी अधिक बढ़ाऊंगा। तो प्रभु बढ़ाएंगे कैसे जब पुत्र ही नहीं रहेगा? कोई तर्क नहीं। यह भी नहीं कहा कि प्रभु कोई सरल ऑप्शन दे दो आप। ये तो बहुत कठिन बात है, मैं सारा को कैसे समझाऊंगा? प्रभु मैं अपने आप को कैसे समझाऊंगा? मैं अपने इस बेटे के बिना कैसे रह पाऊंगा? कठिन बात आपने मुझसे कही, पर कोई तर्क नहीं। 22 अध्याय का 4था पद पढ़िए। तीसरे दिन अब्राहम मोरिया देश में पहुंचता है। 3 दिन का सफर, और वो जमाना सोच लीजिए जब सड़कें नहीं थी, और वो समय ऐसा था हिंसक जानवरों से भरा हुआ जंगल, भरी हुई जगह। एक ऐसा समय था जब कंपास नहीं था, जब लोगों के पास जीपीएस सिस्टम नहीं था, और उसे जाना है वहां पर। 3 दिन का सफर उसने तय किया। प्रभु से तर्क नहीं किया उसने कि प्रभु रहने दो ना वहां पर, वहीं जाना क्यों आवश्यक है? ठीक है, मैं अपने पुत्र का बलिदान कर देता हूं आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर कर देता हूं। प्रभु ऐसी आशीष मुझको दे दीजिए, मुझे ऐसा निर्देश मुझको दे दीजिए। बहुत दूर है वो स्थान, लेकिन तर्क नहीं किया। उसका सफर खत्म नहीं हुआ, मोरिया देश में पहुंचा। पद 2 में परमेश्वर ने उससे कहा था कि मोरिया देश में चला जा, वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा। प्रतीक्षा करने लगा कि परमेश्वर बताइए मैं कहां पर बलिदान करूं। परमेश्वर ने बताया होगा, और जब परमेश्वर ने बताया तब दूसरी परीक्षा उसकी हुई। पहली परीक्षा उसने पास कर लिया, उत्तीर्ण हो गया पहली परीक्षा में। दूसरी परीक्षा, अब्राहम सेवकों को पर्वत की तलहटी में रोक लेता है। 5वां पद पढ़िएगा। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। कितने लोग लौट आएंगे? आपसे पूछ रहा हूं, जोर से बोलिए। कितने लोग? 2 जा रहे हैं तो कितने आएंगे? कितने आएंगे? 1। लेकिन वो कहता क्या है? फिर लौट आएंगे। कितने आएंगे लौट के? 2 लोग आएंगे, मैं भी आऊंगा, मेरा पुत्र भी आएगा। ये दूसरी परीक्षा। ये बोलना आसान नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको आज्ञा दी थी कि तू बलिदान कर देना, छुरा मारी देना उसको, रक्त बहा देना उसका। परंतु दूसरी परीक्षा वो उत्तीर्ण करता है, सेवकों से बोलता है कि हम दोनों वापस आएंगे। परमेश्वर की आराधना करेंगे हम वहां पर। उसको विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। इब्रानियों की किताब में लिखा 11वें अध्याय में, जिस परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। हम होते यदि तो क्या जवाब देते? पढ़ते हैं तो बड़ा आसान लगता है इसको, लेकिन अपने आप को रखिए जगह में, अब्राहम की जगह में, हम क्या जवाब देते? तीसरी परीक्षा, इसहाक अपने पिता से प्रश्न पूछता है। पद 7 पढ़िए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? वो बोलता है, पापा आग है, लकड़ी है होम बलि के लिए, लेकिन वो मेमना कहाँ है? बलिदान की भेड़ कहाँ है पापा? 8 पद पढ़िए।
अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम को मालूम था परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसको खुश करना है परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखना है। वो कहता है कि बेटा, परमेश्वर जिसके ऊपर मेरा भरोसा है, तुम भी अपने जीवन में उसके ऊपर भरोसा रखना। वो भेड़ का इंतजाम अपने आप करेगा। मैं तो वो कर रहा हूं जो उसने मुझसे करने के लिए कहा है। God will provide himself a lamb for a burnt offering. होम बलि के लिए परमेश्वर स्वयं मेमने का इंतजाम करेंगे। और उसका विश्वास देखिए, चौथी परीक्षा उसकी होती है, तीसरी में भी वो पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। लड़के को जो उसने जवाब दिया वही जवाब उसे चाहिए था, परमेश्वर इंतजाम करेंगे। 9वां पद पढ़िएगा, चौथी परीक्षा। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। यहां पढ़ते हैं कि अब्राहम ने वेदी बनाया, वेदी के ऊपर उसने उस लकड़ी को जिसे वो चीर कर लाया था उसको जमा दिया। लेकिन इसके बाद हम पढ़ते हैं इसहाक का प्रतिरोध है वहां पर। इसहाक की उम्र का बयान नहीं है यहां पर, लेकिन वो इतना छोटा बच्चा भी नहीं था कि वो समझ ना सके कि उसके पापा क्या कर रहे हैं। उसके पापा ने कहा होगा कि बेटा इस लकड़ी के ऊपर बैठ जा, और उसने प्रतिरोध किया होगा, मैं क्यों बैठूं, आप मुझे क्यों बैठा रहे हैं, आप भेड़ को लाइए, यहां पर बलिदान भेड़ का करना है। प्रतिरोध करता, यहां पर लिखा है कि इसहाक को बांधना पड़ा। यह है विश्वास, मजबूत विश्वास परमेश्वर के ऊपर। लिखा है कि इसहाक को उसने बांधा और वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। पद 10 में लिखा कि हाथ में उसने छुरी लिया है और वह इसहाक का बलिदान करने जा ही रहा है। शायद पकड़ लिया होगा उसने एक हाथ से इसहाक को और एक हाथ में छू रहा है उसके हाथ में, और वो उसकी कुर्बानी करने जा ही रहा है कि आवाज आती है दूत की, रुक जाओ, अपने हाथ को जिसमें तूने छुरी पकड़ा है रोक लो, क्योंकि तूने सिद्ध किया है कि परमेश्वर का भय तेरे जीवन में है। एक पद निकाल के पढ़िए इसे समझने के लिए, भजन संहिता 147:11। सिद्ध कर दिया उसने कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। परमेश्वर के भय को केवल कलीसिया तक सीमित ना रखें जब आप वहां पर बैठते हैं। परमेश्वर के भय को तब तक सीमित मत कीजिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। पढ़िए 147:11। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपने भय मानने वालों से प्रसन्न रहते हैं, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा, उसकी दया की आशा लगाए रहते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और इब्रानी 11:6 तो हमें मुंह ज़बानी याद होगा, नहीं है तो कर ले। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है, नामुमकिन है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। विश्वास किया, इस हद तक विश्वास किया और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया तो 2 तमगे मिले अब्राहम को। वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। याकूब 2 उसके 23 पद में लिखा है, इब्राहिम का विश्वास और उसका कार्य उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। और दूसरा है, और ये बाइबल में नहीं मिलता लेकिन आम तौर से कहा जाता है इब्राहिम के बारे में कि वो विश्वास करने वालों का पिता है। इज फादर ऑफ फेथ कीपर्स, जो विश्वासी हैं उनका वो पिता है, हर एक विश्वासियों का। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा एक राजा का, और इसका नाम है मनश्शे। इसका विवरण हमें दूसरे इतिहास के 33वें अध्याय में मिलता है। आप उसे भी खोलें, हम अध्ययन करेंगे कुछ।
ये एक ऐसा चरित्र है जिसने परमेश्वर को अप्रसन्न किया। अब्राहम ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और मनुष्य ने परमेश्वर को पहले अप्रसन्न किया। इस राजा ने ऐसे घिनौने कार्य किए, ऐसे ऐसे घिनौने घृणास्पद काम इसने किए हैं कि परमेश्वर इससे रुष्ट हो गए। इस राजा ने परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर का तिरस्कार किया। यह राजा है यहूदियों का राजा और इसका नाम मनुष्य है और इसके नाम का अर्थ होता है भूलने की वजह, या कह सकते हैं भुलक्कड़। भूलने की वजह इसके नाम का अर्थ। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, यह परमेश्वर को ही भूल गया। उस परमेश्वर को जिसने उसके पिता के ऊपर अनेक उपकार किए थे, और उसके पिता का नाम हिजकिय्याह है। और आप यदि बाइबल को जानते हैं राजाओं के बारे में, तो आप जानते होंगे कि अकेला ऐसा राजा है जिसकी आयु परमेश्वर ने उसकी गिनती के अनुसार 15 वर्ष बढ़ा दी थी। यह तो मृत्यु शैया पर था, पर विनती किया, परमेश्वर मुझे और अवसर दे दीजिए, कुछ और मौका दे दीजिए, जीवन दे दीजिए आपकी महिमा के लिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता संदेश पहुंचाया उसने, तेरी आयु परमेश्वर ने 15 वर्ष बढ़ा दी। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे चिन्ह चाहिए। क्या चिन्ह? उसने कहा कि जो सूर्य घड़ी है वो 10 डिग्री पीछे चली जाए। ये बड़ा मुश्किल काम। ये तो ऐसा था पृथ्वी को रोकना और उसकी गति को उसके हिसाब से कर देना। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि विश्वासियों के परमेश्वर, धूप घड़ी, सूर्य घड़ी 10 डिग्री पीछे चली गई। यदि आप पढ़े वृत्तांत दूसरा इतिहास 33 अध्याय के पहले बहुत रोचक विवरण आपको मिलेंगे हिजकिय्याह के बारे में। बहुत अच्छा राजा था, परमेश्वर का भय मानने वाला। अशूर के राजा ने आक्रमण किया और इसने परमेश्वर से विनती की। परमेश्वर ने विजयी किया अशूर के शक्तिशाली राजा के ऊपर, और ये सब बातें मनुष्य जानता था। लेकिन उसके बारे में लिखा है, पद 2 को पढ़िएगा, 33वें अध्याय, दूसरा इतिहास 33वें अध्याय के पद 2 को पढ़िए। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने। उसने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। परमेश्वर जिन बातों को नापसंद करते थे, सबसे अधिक यदि परमेश्वर ने नापसंद किया तो वो मूर्ति पूजा है। और इस यदि पद 3 से 6 तक आप जाएंगे, जिसे अभी हम पढ़ेंगे नहीं समय को देखते हुए, तो हम पाएंगे कि बाल देवताओं के लिए उसने वेदियां बनाई, अशेरा की मूर्तियां उसने बनाई और स्थापित किया। और तो और बाहर तो छोड़ दीजिए, परमेश्वर के मंदिर में इसने अपवित्रता का काम किया कि वहां पर सूरज चांद सितारों के लिए उसने वेदियां बनाई और मूर्तियों को स्थापित किया। इसने एक और दुष्टता का काम किया कि आप पढ़कर चौंक जाएंगे। वहां एक तराई थी जिसको हिन्नोम की तराई थी कहते हैं, और वहां पर लोग आकर के अपने पुत्र का बलिदान किया करते थे, कुछ पाने के लिए, सफलता पाने के लिए। ये तो बहुत ही जघन्य काम है। और लिखा है उसके बारे में कि उसने एक नहीं अपने अनेक लड़कों को देवताओं को खुश करने के लिए होम बलि कर दिया। परमेश्वर को नाराज किया। एक और अब्राहम है जो होम बलि के लिए अपने पुत्र को लेके आया, परमेश्वर ने अवसर नहीं दिया। इसने परमेश्वर को अवसर ही नहीं दिया मनुष्य राजा ने। इसके बारे में एक और बात लिखी है कि ये मुहूर्त को मानता था, शुभ अशुभ मुहूर्त को, कौन सा मुहूर्त सफलता देगा, कौन सा नहीं देगा। परमेश्वर को छोड़ना है मुहूर्त का मानना। ये टोना और तंत्र मंत्र भी करता था, ये ओझा और भूत सिद्धि करने वालों के पास भी जाता था।
और एक और दुष्टता का काम इसने किया। पद 9 में लिखा है कि इसने प्रजा को भटका दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। परमेश्वर को प्रसन्न करने की बजाय उसने अपने आप को प्रसन्न किया। जिसमें उसको खुशी लगती थी उस काम को उसने किया। लेकिन पद 10 को पढ़िएगा। यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की। परमेश्वर ने बातें की। यह है प्रेमी परमेश्वर। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई आसमां की, ये सब गीतों को आज हमने गाया। परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता हूं। ये परमेश्वर है जो चाहते हैं कि जघन्यतम पापी भी आ जाए उनके पास। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर, उन्होंने अपनी वाचा को तोड़ा नहीं जो उन्होंने अब्राहम से किया था, क्योंकि ये अब्राहम का वंशज है। 1000 पीढ़ी तक मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, सुरक्षा तुमको दूंगा, मैं वाचा बांधता हूं। व्यवस्था विवरण 7:9 में हमने पढ़ लिया। तो परमेश्वर बात करते हैं इससे। मनुष्य और उससे, उसकी प्रजा से उन्होंने बातें की, पर क्या लिखा है उसके आगे? परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर दिया। ऐसी जिंदगी से जब हम गुजरते हैं, पाप की जिंदगी से, जरूर है कि मनुष्य जैसे गुनाह हम नहीं करते, लेकिन जब हम पाप की जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर अवसर देते हैं हमें सुधरने का, उनके पास लौट आने का। मनुष्य से उन्होंने बात की, लेकिन ना उसने ध्यान दिया, ना उसकी प्रजा ने ध्यान दिया। और 11वां पद पढ़िएगा, फिर क्या हुआ? तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। देखिए, विपत्ति आती है, जीवन में संकट आता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुधर जाएं। अब अश्शूर के राजा ने सेनापतियों को भेज दिया और किलेबंदी हो गई, वहां पर युद्ध किया और उसको गिरफ्तार किया गया। आगे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसके नाक में नकेल डाला गया, जैसे घोड़ों के नाक में नकेल डाली जाती है उनको काबू में करने के लिए। और पीतल की बेड़ियों से जकड़ करके उसको यरूशलेम से उठा करके वो ले गए बेबीलोन में, बाबुल में, घर से बेघर कर दिया। लेकिन पद 12 में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। तब वो ऐसी बात लिखी कि जिसे परमेश्वर पसंद करते हैं। पढ़िए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन। संकट में पड़ करके उसे परमेश्वर की याद आई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। वो लौट आता है परमेश्वर के पास, वो चाहे उड़ाऊ पुत्र क्यों ना हो। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है और वो लौट आता है। परमेश्वर उसकी विनती को सुनते हैं। 13 पद में लिखा है, जब वो अपने आप को दीन करता है, परमेश्वर उसे यरूशलेम पहुंचा देते हैं, उसके राज्य को फिर लौटा देते हैं। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की। ये हमारा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर। जब हम उनके पास आते हैं, हमको क्षमा करते हैं, जो कुछ हमारा गया है उसे लौटा देते हैं। उसका राज्य लौटा दिया और फिर इसने वो गलतियां नहीं की। लिखा है कि वो सुधर गया, पश्चाताप किया उसने सुधार के काम किए यरूशलेम में। मनुष्य का जीवन हमारे लिए एक बड़ी सीख है। परमेश्वर की अप्रसन्नता से प्रसन्नता की ओर लौटने की कहानी है। ये बहुत अच्छी कहानी, सत्य घटना है, जरूर पढ़िएगा आप। इब्रानी 10:38 में लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। ये किसी और के लिए नहीं लिखा है, ये मेरे और आपके लिए लिखा है कि जिस विश्वास में है उसमें हमें बने रहना है, पीछे नहीं हटना है। यदि हट गए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अप्रसन्न हो जाएंगे, मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। कितनी बार हम परमेश्वर को दुखी करते हैं,
परमेश्वर के पास आके परमेश्वर के पास आकर के लौट जाते हैं। तीसरा उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह का। आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ी देर आप रुकिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं किया। पढ़िएगा यूहन्ना 8:29। कभी भी उन्होंने अप्रसन्न नहीं किया। हमेशा वो काम उन्होंने किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। यूहन्ना 8:29 जल्दी पढ़िए। यूहन्ना 8:29 यहां लिखा है, मैं सर्वदा वही कार्य करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कथन है ये, मैंने वही कार्य किए हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। कभी रुष्ट नहीं किया उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं, लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम जो बेमिसाल प्रेम है, मोहब्बत है। यदि तुलना करें हम अब्राहम ने जो किया वहां परमेश्वर की आज्ञा से और जो परमेश्वर ने यीशु के साथ किया, तुलना करेंगे। अब्राहम ने पुत्र से अधिक परमेश्वर से प्रेम किया। यदि वो पुत्र को ले गया बलिदान के लिए, यदि उसने छुरा उठा लिया है उसके बलिदान के लिए, तो उसका मतलब यही है कि वो बेटे से अधिक परमेश्वर से प्रेम करता है। सबसे अधिक वो प्रेम करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहां पर हम देखेंगे परमेश्वर ने पुत्र से अधिक जगत से प्रेम किया। ये कितना अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया, हमने गाया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से बढ़ करके मुझसे और आपसे प्रेम किया है। और हम हैं कि परमेश्वर को रुष्ट करते हैं, उसे दुखी करते हैं, नाराज करते हैं। पौलुस लिखते हैं, जो पाप से अनजान था परमेश्वर ने उसी को पापी बना दिया मेरे और आपके पाप के कारण। दूसरी बात, अब्राहम ने भी अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर को दिया। जैसे यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो अब्राहम भी इकलौता पुत्र दे रहा है परमेश्वर को। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को जगत को दे दिया, यूहन्ना 3:16 में। एक और हम देखते हैं बात जो समानता की बात है, और वो ये है कि अब्राहम मोरिया पर्वत पर गया बलिदान करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का भी बलिदान, क्रूस पर बलिदान मोरिया पर्वत पर हुआ। जरूर लिखा है गोलगथा, पर वो स्थान की का स्टेटस देख करके गोलगथा लिखा है, क्योंकि वो खोपड़ियों की जगह थी। बलिदान के पशु का अनुपयोगी अंग वहां पर लाके फेंका जाता था उस जगह पर। मोरिया पर्वत ही है वो। इसीलिए परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, तो तेरे को कहीं नहीं जाना है अब्राहम, मोरिया पर्वत जाना है। वो पवित्र जगह है जहां पर मेरा पुत्र बलिदान होगा, जगत के पापों को उठाने के लिए, क्षमा करने के लिए। लेकिन एक फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है, कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ के लिए उपाय किया। उस जगह का नाम अब्राहम रखता है यहोवा ईरे। परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर सहायता करने वाला है, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने कोई सहायता नहीं की, अब्राहम की सहायता की। प्रभु यीशु मसीह की सहायता परमेश्वर ने नहीं की। इसीलिए यीशु ने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इली इली लमा शबक्तनी। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया। जिस मेमने के द्वारा परमेश्वर ने इसहाक की जान बचाई, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं
अपने आप को एक मेमना बना दिया, या यूं कहें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेमना बना दिया। बलिदान की विधि बताई परमेश्वर ने मूसा को, और जब ये विधि बताई है तो दो बातें बड़ी आवश्यक थी। पहली बात लिखा है लेवी व्यवस्था 1:9 को पढ़िएगा, और जो 1:9 में लिखा है वही 13 पद में, 17 पद में, दूसरे अध्याय के 9वें पद में, तीसरे अध्याय के 5वें पद में, चौथे अध्याय के 31वें पद में यही एक बात लिखी है। 9वां पद पढ़िएगा, लेवी व्यवस्था 1:9। और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों, लेवी व्यवस्था 1:9। अच्छा, व्यवस्था विवरण पढ़िएगा, क्षमा करेंगे। व्यवस्था विवरण। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेले नहीं उठा सकता। 1 मिनट, मुझसे कहाँ गलती हो गई? आप क्या पढ़ रहे हैं? व्यवस्था विवरण 1:9। लेवी व्यवस्था 1:9 अभी पढ़ा लेवी व्यवस्था 1:9 इसके पहले पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, ठीक पढ़ लेते आप। लेवी व्यवस्था 1 से 9। लेवी व्यवस्था हाँ 1:9। और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध। हाँ देखिए, पहली शर्त जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो बलिदान चढ़ाया जाए उसके लिए आवश्यक था कि परमेश्वर उसे ग्रहण करें, परमेश्वर ग्रहण करें सुखदायक सुगंध के रूप में। ग्रहण योग्य होना पहली शर्त थी। दूसरी बात, लेवी व्यवस्था का 19 अध्याय का 5वां पद पढ़िएगा। मेरे ख्याल से लेवी व्यवस्था। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, हाँ ठीक है, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। दूसरा बलिदान जो किया जाए वो ऐसा किया जाए कि परमेश्वर प्रसन्न हो। तो दो बातें हैं, बलिदान को ग्रहण योग्य होना था परमेश्वर को, दूसरा बलिदान को ऐसा चढ़ाना चाहिए था कि परमेश्वर प्रसन्न हो। अब यीशु मसीह के साथ हम देखेंगे, यीशु मसीह ने अपने बलिदान से परमेश्वर को प्रसन्न किया। अपने बलिदान से परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह ने प्रसन्न किया, स्वयं का बलिदान उन्होंने चढ़ाया। और दूसरी बात है कि सुखदायक सुगंध होना चाहिए था। इफिसियों 5:2 पढ़िएगा और मैं समाप्त करूंगा थोड़ी देर में। इफिसियों 5:2। और प्रेम से चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप का बलिदान किया और वो बलिदान परमेश्वर को ग्रहण हुआ सुखदायक सुगंध के रूप में। तो जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये सब किया है, हम उस प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हो। कम से कम इन दिनों में जो कि संकट का समय है, विपत्ति के दिन है, हम अपने घरों पे हैं, हम अपना असेसमेंट करें। हम जाने कि परमेश्वर पिता किन बातों से खुश होते हैं, उन्हें क्या भाता है, हम उनकी पसंदगी का ख्याल करें। ये वचन केवल वचन ना हो, पर हम सभी के जीवन में एक सोच लेकर, एक परिवर्तन लेकर के आए। परमेश्वर पिता इस वचन के प्रचार पर अपनी आशीषें प्रदान करें। हम सब प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सहायता की इस वचन को समझने में कि परखो प्रभु को क्या भाता है। हमने देख लिया पिता कि आज हमें जानने की जरूरत है कि आपकी पसंद हमारे जीवन के लिए क्या है, आपकी नापसंदगी हमारे जीवन के लिए क्या है।
होने दीजिए पिता कि हम पौलुस के समान कह सकें कि वो कहता है रोमी 12:1 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। होने दीजिए पिता हमारा जीवन भी आपके सामने एक बलिदान बन सके जो आपको ग्रहण योग्य हो और आपको प्रसन्न कर सके। इस वचन के द्वारा हर एक दर्शकों को, हर एक श्रोताओं को अपनी आशीषों से भरे पिता, जीवन में परिवर्तन आए, यही हमारी प्रार्थना है। हम आपकी महिमा करते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो रही हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे, आमीन। जय मसीह।